10,000 का चलान कराओ। करना 12 चक्का 700 मंथली मिलेगा क्या? अभी एमपी का बॉर्डर ही खत्म है ना, वो वाला बॉर्डर बंद है ना, कवासा वाला। इधर आ। ये पर क्या लिखा है? आरटीओ उड़नदस्ता। ये बॉर्डर है क्या? नहीं ये बंद हुआ नहीं। फिर ये आ गए चंबल के डाकू। आए हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पर ड्राइवर भी निकला टेढ़ी खोपड़ी का, उसने भी दिखा दिए दिन में तारे। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। टेढ़ी खोपड़ी के ड्राइवर से पड़ गया पाला आरटीओ कर्मियों का। फिर क्या था, पीछे पीछे भागते नजर आए। जी हाँ, ड्राइवर को भोला भाला समझ, मासूम समझ रोक लिया गया और उससे एंट्री के नाम पर 700 रुपए मांगे जा रहे थे। जी हाँ, और ये जगह कौन सी है? मध्य प्रदेश, जहाँ पर बड़े शोरगुल के साथ बताया गया था कि चेक पोस्ट बंद हो गए हैं, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कतें क्या हो रही हैं, आप खुद ही देख लीजिए। करना 12 चक्का 700 किस बात का भैया? मंथली मिलेगा क्या? हम लोग तो लाइन नहीं आते, अपना वो लाइन वाला है। कौन सा लेन वाला है? वो जबलपुर लाइन फिरते। 500 मंथली चाहिए। मंथली तो हम लोग ये रोड नहीं आते सब। आया ना अभी? हाँ अभी तो आया ना। कहाँ? अभी यहाँ खड़ा है ना? हाँ इधर। हाँ आया ना? हाँ आए ना। तो फिर अभी एमपी का बॉर्डर ही खत्म है ना, वो वाला बॉर्डर बंद है ना, कवासा वाला। इधर आ। ये पर क्या लिखा है? आरटीओ उड़नदस्ता। ये बॉर्डर है क्या? नहीं फिर ये बंद हुआ नहीं। फिर अभी अपना वो नहीं है, हम लोग इधर से लोड कर रहे हैं, सागर। इधर से लोड कर रहा है। हाँ, सागर से लोड। पैसा लगेगा यहाँ, है ना? चालान बनेगा कहीं का? मैकेनिकल। कितने का? जितने का बोलेगा उतने का। मैकेनिकल बनाने से क्या फायदा है, बोलो तो सर। पर पैसे जमा कर। मेरे पास इतना ही है, ये 150 रुपये रखो, 200 रुपये है, इतना ही है मेरे पास। इसकी फोटो खींच लो मामा। ऑनलाइन चालान करेंगे। चलो चालान कर देंगे। हाँ? चालान कितने का? 10,000। किस बात का? फोटो ले आओ। वो चीज का डाल देंगे। हाँ वो चीज का डाल देंगे। जाओ क्या मतलब से खींच लेते हैं? क्या ना? हाँ जाओ, ले जाओ गाड़ी। नहीं, आओ भैया, आओ आओ आओ, गाड़ी है ना, आओ आओ, पूरा रिकॉर्ड है, आओ। 10,000 का चलान कराओ। देखा आपने, ये जगह है सागर, मध्य प्रदेश। घटना है 13 अप्रैल 2025 की। ड्राइवर के साथ जो हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं, आगे क्या क्या हुआ वो आपको बताएंगे। लेकिन इस अंतराल के बाद पॉलिसी करवाली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, ये ड्राइवर सागर मध्य प्रदेश से बेंगलोर जा रहे थे गेहूं लोड करके। इस दौरान यहाँ पर इन्हें एंट्री के लिए रुकवाया गया। आरटीओ साफ 700 रुपए मांगता हुआ नजर आ रहा है। करना 12 चक्का 700 मंथली चाहिए। तो मंथली तो हम लोग ये रोड नहीं आते सब। आया ना अभी? ड्राइवर कह भी रहा है कि भाई हम तो यहाँ कभी कभी आते हैं, पहली बार ही समझ लीजिए आए हैं, महीनेवार तो चलेंगे नहीं, और आप मंथली 700 रुपए क्यों मांग रहे हैं? तो जवाब आपने सुना था ना, कहते हैं अब तो आया है ना, अब आया है तो देकर जा। जब ड्राइवर ने मना किया तो चालान की बात कर दी, और चालान भी कितना? जब पूछा गया तो कहा जा रहा है जितना तू करवा ले। जी हाँ, ये यहाँ पर खड़े होते हैं सागर बाईपास टोल गेट से थोड़ा पहले। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे हैं कि पकड़कर आपको बाकायदा अपनी नंबर प्लेट भी दिखाएंगे कि ये कौन है। क्योंकि जब ड्राइवर ने सवाल किया कि भैया चेक पोस्ट वगैरह तो बंद हो गए हैं, कहते इधर आ, देख ध्यान से देख, ये तो नहीं बंद हुआ ना। यानी कि अपनी उड़नदस्ता वाली प्लेट दिखा करके ये कहा जा रहा है। और सही बात है, ये तो बिल्कुल ही नहीं बंद हुआ। यानी कि एंट्री, धक्केबाजी, जबरदस्ती, मनमानी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। जब ड्राइवर ने कहा कि भाई पहली बार आ रहे हैं तो कहा चल 500 दे दे, लेकिन रुपए तो देने पड़ेंगे। अब ड्राइवर थोड़ा सा तेज निकला, उसने वीडियो बना ली। जी हाँ, इस सारी वारदात की वीडियो वो बना रहा था। थोड़ा सा शक शायद जनाब को हो गया तो इन्होंने नकाब बांध लिया, जी हाँ चेहरा ढक लिया, और उसके बाद दूसरे जनाब आए वहां से, वो तो और आगे निकले। उसने कहा कि ऐसी ऐसी चीजें लगा कर चालान करूंगा, इतना कुछ लगा के चालान करूंगा कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा।
ऐसा लग रहा था मानो ये कहना चाह रहा हो चुपचाप एंट्री दे दे, नहीं तो बहुत पछताएगा। यहाँ पर जब ये घटना हमारे सामने आई तो हमने भी श्री सुनील कुमार शुक्ला जो कि आरटीओ हैं सागर के, उन्हें कांटेक्ट करना चाहा। पहली बार में उन्होंने कॉल नहीं उठाया और दूसरी बार में उन्होंने कॉल काट दी। हम कॉल इसलिए भी कर रहे थे थोड़ी पुष्टि हो जाए और ये जाने कि भाई ये सब चल क्या रहा है। ये चेक पोस्ट बंद हो गए, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो भाई नंबर तो उठते ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये नंबर जैसे खाना पूर्ति के लिए दिए गए हों, क्योंकि उठाता जल्दी से कोई है नहीं, बातचीत कोई करता नहीं, करे तो काट देते हैं। अब इस पर तो प्रशासन और सरकार ही ध्यान दे कि ये नंबर क्यों दिए जाते हैं। आखिर इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी बात तुरंत आपको बताना चाहता है, किसी रात से पर्दा उठाना चाहता है, तो ये नंबर ही नहीं उठते। तो खामखा क्यों सरकार इनको तनख्वाह देकर, सैलरी देकर अपना खर्चा बढ़ाती है और हम पर टैक्स बोझ भी बढ़ाती है। खैर, इनसे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन ड्राइवर जो तेज निकला उसकी भी यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ बनती है। उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वहां पर इसे दौड़ाया गया। बताया जा रहा है ड्राइवर द्वारा कि वीडियो डिलीट करवा दी गई थी, उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे इसे वापस निकाला और हम तक पहुंचाया है। यानी इतना जागरूक तो इस समय ड्राइवर को होना ही चाहिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फ़ायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।